आज हम फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रैदमस की उन भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने कई सौ सालों पूर्व की थी। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने भारत के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां की थी। आज हम उन भविष्यवाणियों की बात करेंगे जो उन्होंने भारत की राजनीति, धर्म और समाज के लिए की थी। नास्त्रैदमस की भविष्यवाणी भारत के लिए आने वाले समय में क्या है, भारत में क्या कुछ होने की संभावना है, यह सब बयां करती है। उनकी भविष्यवाणी की भाषा फ्रेंच है और यह छंद शैली में लिखा गया है, जिसका हम सिर्फ हिंदी अनुवाद ही आपको बताएंगे। उनकी भारत के लिए पहली भविष्यवाणी है, 3 जलराशियों में से एक व्यक्ति का जन्म होगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश मनाएगा। वह अपने बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य से अपनी प्रशंसा, प्रसिद्धि, शासन के साथ साथ शक्ति भी बढ़ाएगा। जल और थल दोनों के लिए यह संकट लाएगा। अब हम इसकी सत्यता को परखने का प्रयास करते हैं। त्रिगुण का अर्थ है सत्व, रज और तम, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव वश में करते हैं। जब आप 3 देवताओं के निवास स्थान को समझने का प्रयास करते हैं, तब यह समझ आ जाता है कि महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां पानी बर्फ के रूप में जमा होता है। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है, जहां जल अपनी प्रत्यक्ष अवस्था में है। तीसरी शक्ति ब्रह्मा, जिनका निवास स्थान ब्रह्मलोक है, जहां जल बादल के रूप में विद्यमान है। इन तीनों देवताओं के गुणों से युक्त सिर्फ एक ही अवतार हुआ है, जिसने विश्व भर में गुरु शिष्य की अवधारणा को जन्म दिया है, जिसे दत्तात्रेय भी कहा जाता है। गुरुवार में गुरु नाम इन्हीं का नाम है। हालांकि हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हो चुके हैं। अब यही देखना है कि तीनों गुणों से युक्त पूर्व का संकट बनकर कौन कहां अवतार लेगा, जो गुरुवार को अपना दिन मानेगा। अगली भविष्यवाणी के अनुसार एक प्रख्यात राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा, जिसके नाम का पहला अक्षर व, श या क होगा। इसका नाम वरण, शरण या किरण हो सकता है। उसके सामने शत्रु की शक्ति, सामर्थ्य भी धूल हो जाएगी। सभी लोगों की मृत्यु के बाद सिर्फ 6 लोग ही ऐसे होंगे जो अलसी के बंडल में छुप जाएंगे और उन्हीं से पुनः सृष्टि फिर से चलेगी। अब इसकी सत्यता को देखा जाए तो भारत अलसी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि चाइना का स्थान पहला है और रूस का दूसरा। प्रारंभ में ही आपने ये जान लिया है कि उसका संघर्ष पूर्व की ओर ही होगा। भारत के पूर्व में चाइना और रसिया है। चाइना से भारत के संबंधों में हमेशा कड़वाहट बनी रहती है और वर्तमान में रूस भी काफी अस्त व्यस्त त्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध कई महीनों से लगातार चल रहा है। परमाणु बम ने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली है। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका भी लोगों को अंदर तक कपा दे रही है। नास्त्रैदमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 1911 से 2025 के बीच तक उत्पन्न हो सकती है। तृतीय विश्व युद्ध में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश आतुरता से उसकी सहायता की प्रतीक्षा करेंगे। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। ये है उनकी तीसरी भविष्यवाणी। भारत में नदियां तो बहुत हैं, लेकिन पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इसको पहले पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। यहाँ 5 नदियाँ हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब में ही होगा उसका उदय? देखा जाए तो पंजाब में गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया था। उनकी भविष्यवाणी में लिखा है, शीघ्र ही पूरी दुनिया का प्रधान बन जाएगा वह शायरन, जिससे पहले सभी प्यार करेंगे, परंतु बाद में वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में होगी। इस समय में एलस नाम का एक बर्बर और क्रूर व्यक्ति होगा, जिसकी निर्दयता, क्रूरता, बर्बरता के विषय में भी नास्त्रैदमस ने भविष्यवाणी की है। सायरन जो युग का महानायक होगा, वह एलस तक पहुंच जाएगा। वह समुद्री रास्ते से भी भाग नहीं पाएगा। उसकी बर्बरता की सजा उसे इस युग का महानायक देगा। इस्लाम धर्म से संबंधित भविष्यवाणी में लिखा है, पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले
सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी सनक से वह अनुचित कार्य करेगा। वह लोगों का धैर्य बांटेगा। काले सफेद लोगों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल हो जाएगी। इसको अगर परखा जाए तो यहाँ सफेद और काला संभवतः इस्लाम के लिए कहा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में सफेद काले रंग को अशुभ माना जाता है, जबकि लाल और पीला शुभ रंग माना गया है। इस्लाम धर्म की व्यापकता के बीच हिंदू लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। चूँकि दुनिया में इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा रूप है, उसकी अपेक्षा हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है, किंतु अंत में सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मान लेंगी। नास्त्रेदमस के अनुसार 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो मेसोपोटामिया की भूमि से प्रारंभ होगा। उनके अनुसार ईश्वर के विरोधी ही तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेंगे। वास्तविकता को समझा जाए तो ISI तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि ऐसी स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती है, पर बात तो 21वीं शताब्दी की गई है। इस समय दुनिया में कट्टरता अपने चरम पर है। उनके अनुसार कट्टरता और बर्बरता के कारण ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ISI को ही तीसरा ईश्वर विरोधी एंटी क्राइस्ट माना जा रहा है। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को ईश्वर विरोधी कहा गया था। भविष्यवाणी में लिखा है कि जब तीसरा ईश्वर विरोधी आएगा तब यह विश्व युद्ध 27 सालों तक चलेगा, जिससे दुनिया लगभग समाप्त हो जाएगी। ISI के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी अगले कुछ सालों में हमलों का खाका भी जारी कर चुका है। स्पेन जैसे देशों पर ISI का पूर्णतः कब्जा होगा, ऐसी बात कही जा रही है। भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। नास्त्रेदमस ने कहा कि वो युद्ध ईश्वर विरोधी मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक में होगा, और दुनिया पर कहर ढा देगा। महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। 2009 से 2025 तक की अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी होगी। इसके बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जिस महान व्यक्ति की बात नास्त्रेदमस ने की है, वह भारत में ही जन्म ले चुका है और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है। और कुछ का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह व्यक्ति हैं जिसकी बात नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में की है। दोस्तों, नास्त्रेदमस की और भी कई भविष्यवाणियों के विषय में जानना चाहते हैं तब प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। और नरेंद्र मोदी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।